Hello student, welcome again UPSC NCERT and static portion. Today we are going to start class 7th NCERT of Science, second chapter Nutrition in Animal. So please be with us 20 to 25 minutes and we will cover all the topics regarding this chapter. Okay, 20 to 30 मिनट के आसपास टाइम लगेगा. अब अर्लियर चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है. प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स और जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉप. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो देख सकते हैं. हेटेरोट्रॉप्स. ओके, तो एनिमल के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर जो मोस्टली डिस्कस करने वाले हैं वो है एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट है उनकी रिक्वायरमेंट होती है. मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जो भोजन लेने की जो प्रक्रिया या फिर मोड होता है उसके बारे में. और यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, जो भोजन का यूटिलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, अब देखिए एक डाइजेशन आता है वर्ड. डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? डाइजेशन मीन्स जैसे कि आपने कोई फूड इंटेक किया. एज्यूम दैट दिस इज द राइस पार्ट. राइस इंक्लूड द कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जो राइस के अंदर पाया जाता है, हाइड्रेट्स, वो क्या है, एक बड़ा सब्सटेंस के रूप में प्रेजेंट होता है. डाइजेशन का मीनिंग होता है, डाइजेशन का अर्थ होता है कि जो बड़ा वाला पार्ट है या फिर वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है उनको स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना. स्मॉलर पार्टिकल्स, ताकि क्या है जो बॉडी के अंदर विलाई होते हैं, ओके, वो आसानी से इसको ऑब्जर्व कर सके. तो आप सिंपल एक कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन है इसकी, द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस इज द कॉल्ड डाइजेशन. आप डाइजेशन की इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं उनको हम कैसे सिंपलर कंपोनेंट्स या फिर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं डाइजेशन. डाइजेशन बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट टाइप से होता है. अलग अलग न्यूट्रिएंट का अलग अलग तरीके से होता है. वो इस चैप्टर के अंदर हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. आप देखेंगे कि जो फूड लेने या फिर फूड को कैसे करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर फूड को कैसे लिया जाता है, उसके अलग अलग तरीके हैं, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि आप देखेंगे कि जो बी होती है, मधुमक्खी कैसे लेती है, ह्यूमन कैसे लेते हैं, या फिर हमिंग बर्ड वो कैसे लेते हैं. ठीक है, नेक्टर प्लांट, इन्फेंट, ह्यूमन वगैरह वगैरह. आप एक अलग अलग तरीके से सबका क्या है भोजन को ऑब्जर्व करना ये होता है. ठीक है, स्नेक कैसे लेता है, एंट कैसे लेता है, इस प्रकार से. ठीक है, तो कोई स्क्रैप करता है, कोई स्वेइंग करता है, ओके, सिम्पोनिंग, कैप्चर करता है, कोई स्वेलोइंग करता है. ठीक है, कोई निगलता है, कोई दांतों के नीचे दबा के भोजन को कह सकते हैं कि उसको स्विंग करता है. नेक्स्ट मूव ऑन. अमेजिंग फैक्ट के बारे में आप डिस्कस अगर करना चाहे तो स्टारफिश नाम की एक मछली होती है, फीड्स ऑन द एनिमल कवर्ड बाय द हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. आप देखेंगे कि कोई ऐसे जैसे कि प्रॉन, झींगा टाइप में कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि एक स्नेल होता है, ओके, उसका जो कार्बन या फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोनेट का जो सेल होता है उसके अंदर वो प्रेजेंट होता है. एज्यूम दैट आप कछुए को देखेंगे, जो टॉर्टोइज होते हैं, टॉर्टोइज के अंदर क्या है, ऊपर तो होता है कार्बोनेट का एक भारी भरकम, या फिर कह सकते हैं कि एक कठोर कार्बोनेट लेवल या फिर शेल पाई जाती है. उसके नीचे एक मुलायम बॉडी पाई जाती है. जो स्टारफिश होती है इन कार्बोनेट वाले जीवों को क्या करती है, कैप्चर करती है, और उसी कार्बोनेट के अंदर घुस के इनको क्या करते हैं, शौक लेती है. तो ये स्टारफिश की क्या है, भोजन ग्रहण करने की एक मोड है. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन. डाइजेशन इन द ह्यूमन. आप देखेंगे कि ह्यूमन कैसे करता है, वो मुंह, जो माउथ होता है अपना, माउथ के थ्रू वो क्या करता है, इंटेक करता है फूड को. और
फिर उसके बाद में क्या है, डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, माउथ के अंदर ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो डाइजेशन इन ह्यूमन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डाइजेशन का सिंपल मीनिंग आपने ऑलरेडी देखा कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। देखिए जो ह्यूमन के अंदर जैसे कि मुंह के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू आपने भोजन को इनटेक किया और उसके बाद में उसका पाचन कैसे या फिर डाइजेशन कैसे शुरू होता है। देखिए जो माउथ होता है, माउथ के अंदर क्या होते हैं, माउथ के अंदर डाइजेस्ट होता है और यूटिलाइज कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि पहले आप देखिए कि जो अपना जो डाइजेशन सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं। फिर करते हैं माउथ से स्टार्टिंग अपनी। ओके, जो एक तो होती है बक्कल कैविटी, जो माउथ वाला पार्ट है, जो अपनी कह सकते हैं टंग वाला पार्ट या फिर टंग के आसपास का एरिया, उसको बोलते हैं हम बक्कल कैविटी। ठीक है, फिर बोलते हैं फूड पाइप, उसको बोलते हैं ओइसोफेगस। जो फूड पाइप होता है, एज्यूम दैट यहाँ पे आप देखिए ये वाली बक्कल कैविटी है यहाँ पे, और सैलिवरी ग्लैंड है, वो एक पार्टिसिपेटरी या फिर हेल्पफुल है इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। ओके, ये वाला पार्ट है उसको बोलते हैं फूड पाइप। जो फूड पाइप वाला पार्ट है उसको हम एक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं ओइसोफेगस। तो आपको कोई बोला है कि ओइसोफेगस क्या होता है, तो ओइसोफेगस इज द फूड पाइप फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। ठीक है, ये जो फूड पाइप है वो स्टोमक के अंदर या फिर आमाशय, इसको बोलते हैं आमाशय। वैसे इसको हिंदी में पेट भी बोला जाता है। ये है ह्यूमन बीइंग का पेट। ठीक है, पैंट नहीं पेट। ओके, तो ये जो स्टोमक होता है और माउथ के बीच में जो पाइप होता है उसको बोलते हैं हम ओइसोफेगस। नेक्स्ट मूव, जो स्टोमक के थ्रू भोजन का जो प्रवाह होता है वो जाता है एक स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो छोटी आंत है इसको हम छोटी आंत बोलते हैं हिंदी के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन वो होती है जो भोजन को सर्वाधिक मात्रा में पाचित करती है या फिर डाइजेशन, सबसे ज़्यादा डाइजेशन इसी के अंदर होता है। और जब ये भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उससे पहले एक पैनक्रियाज नाम की एक ग्रंथि होती है। ठीक है, उसके थ्रू उसको क्या है एक जूस प्रदान होता है, उसको बोलते हैं पैनक्रियाज जूस। वो भी क्या है हेल्पफुल है इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में हमें पार्ट मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ होते हुए भी एज्यूम दैट ये वाले पार्ट, और ये जो बड़ी वाली पार्ट के अंदर घुस रही है या फिर बड़ी वाली पार्ट से कनेक्टेड या नीचे से यहाँ से, उसको बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, जो बड़ी आंत होती है उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। वो कंपैरिजन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, मतलब लंबाई में छोटी होती है, लेकिन उसका जो कह सकते हैं थिकनेस काफ़ी बड़ी होती है। जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है वो रेक्टम से जुड़ी होती है और रेक्टम फाइनली एनस से, और एनस से जो अपना एक्सक्रीटा होता है उसको बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो ये जो लीवर देख रहे हो आप या फिर गॉल ब्लैडर देख रहे हो, ठीक है, या फिर गॉल ब्लैडर, ये क्या है एज दैट पैनक्रियाज, ये सब क्या है हेल्पफुल ग्रंथि है या फिर कह सकते हैं ग्लैंड्स टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, अब करते हैं माउथ से स्टार्टिंग अपनी। जो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट आपको बकल कैविटी है, ओइसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, एंडिंग इन रेक्टम और एनएस। ये आपने पढ़ चुके हैं। टोटल 6 पार्ट होते हैं इन द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के अंदर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सब पार्ट मिलके बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये जो एलिमेंट्री आपने सुना होगा सर, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, डिस्कस कर दिए। एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको जो ये जो सारे के सारे ऑल 6 पार्ट ये मिलके एक ट्रैक्ट बनाते हैं या फिर एक ट्रैक बनाते हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये जब माउथ से स्टार्ट होके जो एनएस तक का जो सारा का सारा पार्ट है उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट मूव ऑन द माउथ एंड द बकल कैविटी। अब देखिए कि जो माउथ में कैसे भोजन का पाचन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। ऊपर वाले सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। तो अगर आपको नहीं पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है तो आप कर सकते हैं कि सर जो डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल ऑर्गन्स हैं वो एक साथ मिलके एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। ओके,
वो क्या करते हैं, सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको सिंपलर वन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट मूव माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी बताया कि जो फूड है वो माउथ के थ्रू टेक इन किया जाता है या फिर इनटेक किया जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड, जस्ट ए सेकेंड, द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या है भोजन को इनटेक किया जाता है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं इंजेशन। आपको ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही याद होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम देखेंगे या फिर कोई सीडीएस का एग्जाम है या एप्टेट का एग्जाम है या फिर कोई भी एसएससी का एग्जाम है, ठीक है। आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको ये इंजेशन का मिल सकता है क्वेश्चन के। व्हाट इज द इंजेशन? इनटेक ऑफ द फूड, डाइजेशन ऑफ द फूड, एक्सक्रीटा या फिर एग्जिट ऑफ द एक्सक्रीटा, नथिंग ऑफ नन ऑफ दिस। तो उसके अंदर आपको चूज करना है कि इनटेक ऑफ द फूड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज द या फिर इज नोन एज द इंजेशन। ओके, वी से फूड, आप देखेंगे कि जो माउथ होता है उसके अंदर टीथ पाए जाते हैं, टीथ। और टीथ के बारे में भी हमें डिस्कस करना है कि टीथ आखिर होते क्या है, ठीक है। जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, उसको भोजन को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। उसको ब्रेक करते हैं, उसको सेव करते हैं, ठीक है। उसको क्या कहें, लार से मिलाते हैं, जो लार होती है उसको बोलते हैं हम। ओके, एक बार आप देख लीजिए जो दांतों के स्ट्रक्चर है या फिर टीथ कैसे होते हैं। एक जो छोटा सा टीथ के बारे में एक कॉलम है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। आपने देखा होगा कि जो बचपन में आपके साथ में ऐसी घटना घटित हो गई, जैसे कि आप 8 साल या फिर 7 साल के उम्र के अंदर थे तो आपके दांत अचानक से गिरने लगते हैं, धीरे धीरे वो गिरते हैं और सारे के सारे जो रिप्लेस्ड दांत आते हैं। तो जो दांत गिरने वाले दांत होते हैं उनको मिल्क दांत या फिर मिल्क टीथ बोलते हैं, जो कि बचपन में या फिर जन्म के बाद में फर्स्ट टाइम में आते हैं। और उसके बाद में जो दांत आते हैं उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। और परमानेंट टीथ अगर एक बार गिर गया तो वो वापस नहीं आने वाला है। ओके, जो मिल्क टीथ गिरने के बाद वापस आते हैं लेकिन परमानेंट टीथ गिरने के बाद वापस नहीं आते। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द मिल्क टीथ एंड व्हाट इज द परमानेंट टीथ। जो जन्म के जस्ट बाद में जो उगते हैं उनको मिल्क टीथ कहते हैं, और मिल्क टीथ जो कि 6 से 8 साल की उम्र के अंदर क्या है, गिर जाते हैं और उसके बाद में परमानेंट टीथ का आगमन होता है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे जो टीथ होते हैं वो 5 नहीं 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपको दिख रहा है 5 तो आप गलत देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसाइसर, जो ये क्या है इनका एक फॉर्मूला होता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप इनको देख सकते हैं कि जो होते हैं आप बोलेंगे ICPM, कैसे, इंसाइसर और कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। इनका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है इनका, होता है 21-23। 21-23 फॉर्मूला होता है। 21-23 का मतलब क्या समझते हैं आप? 21-23 जो इंसाइसर होते हैं ये वाले 2 पार्ट है, 2 है, और ये वाला कैनाइन है क्या है, 1 है। फिर ये प्रीमोलर 2 है और ये वाला मोलर वाला पार्ट है 3। तो आप देखेंगे कि 2 1 2 3 2 1 2 3 इनको बोलते हैं 21-23 फॉर्मूला ऑफ द किसका, टीथ। सर 21-23 कैसे, इस साइड में भी है, इस साइड में भी क्या है, आप इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करने के बाद वापस ये 2 क्या होंगे, ये 2 इंसाइसर होंगे, ये एक क्या होगा, कैनिन होगा, और ये 2 होंगे प्रीमोलर, ठीक है। और ये होगा कितने, ये वाला पार्ट है ये क्या है, मोलर वाला पार्ट, ये कितने होंगे, 2, और ये होंगे 3। तो 21-23 का फॉर्मूला लगता है, और 21-23 ऊपर वाले जबड़े के अंदर भी पाए जाते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन डिफरेंट टाइप। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आपको भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस ध्यान रखना है। ये इंसाइसर से शुरू होता है, 21-23 इंसाइसर, यहाँ पे कैनिन, प्रीमोलर और मोलर वाले सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। जैसे कि आप इनको कोई दांत कट करता है, कोई बीटिंग टीथ होते हैं, ठीक है, पर्सिंग
या फिर टीयरिंग टीथ होते हैं, स्वेइंग और या फिर ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। ये कुछ अलग अलग टाइप हैं किसके, दांतों के। ओके, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, नोटिस में ध्यान में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, क्या डिस्कस करना बाकी रहा है। ओके ओके, ये हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन, यस, जो अपनी जो माउथ के अंदर, आपको मैं माउथ के बारे में पढ़ा रहा था, माउथ के अंदर एक तो होता है डाइजेशन। डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से, डाइजेशन मतलब धीरे धीरे पाचन। एक तो होता है टीथ की सहायता से, जो टीथ क्या है एकदम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देते। दूसरा होता है जो लार ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं हम, जो लार की सहायता से होता है वो वाला पार्ट होता है, वो भी एक अलग से सलाइवा। ठीक है, देखिए इसको, लार को हम बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा के थ्रू कैसे पाचन होता है, आपको टीथ के थ्रू पाचन होता है, ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब चलते हैं सलाइवा के थ्रू पाचन कैसे होता है। ओके, सलाइवा एक ऐसा कह सकते हैं कि एक लिक्विड है, उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज। एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। वो क्या करता है, जो जीवाणुज होते हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है जो हार्मफुल है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, उनको क्या करते हैं, उनको करते हैं नष्ट करते हैं। ठीक है, उनको करते हैं डिस्ट्रॉय। ओके, और सेकंड बात है कि ये जो एमाइलेज है ये बेसिक नेचर में होता है। बेसिक नेचर का मतलब समझते हैं आप, ये होता है सारी प्रकृति का। तो ये बेसिक बनाता है उस माध्यम को, भोजन के माध्यम को क्या बनाता है, बेसिक बनाता है। ओके, तो इन जो स्टार्च को या फिर ये जो दांत है वो भोजन को तोड़ते हैं, और जो एमाइलेज उस सलाइवा के अंदर, लार के अंदर पाया जाता है, वो क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और लार के माध्यम को क्या बनाते हैं, वो बेसिक बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, यस। इससे रिलेटेड जो इतना पढ़ाया मैंने, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे आस्क कर सकते हैं कमेंट में। ओके, स्वीट एंड टूथ डिके, आप देखेंगे कि जितनी ज़्यादा मिठाइयाँ खाएंगे उससे क्या है, टूथ डिके हो सकता है। कैसे होता है, देखिए, स्वीट एंड टूथ डिके। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया क्या है, जिस टाइम आप मिठाई खाते हैं या फिर स्वीट्स खाते हैं, उसके बाद अगर आपने ब्रश वगैरह नहीं किया हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया टूथ पे क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को जन्म दे देते हैं, या फिर बैक्टीरिया को जन्म के योग्य ऐसी कंडीशन बनाते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, टूथ डिके करते हैं। तो आपको क्या है, अगर मिठाई वगैरह खाओ या फिर कोई भी फूड इनटेक करो, ठीक है, उससे पहले अपन को क्या है, उसके बाद में क्या है, ब्रश करना जरूरी है। ओके, कम से कम दिन में 2 बार। नेक्स्ट मूव ऑन, ये हो गया। ओके, अब बोलते हैं जो टंग होती है अपनी, सेकंड पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप माउथ के अंदर हमने क्या पढ़ा, माउथ के अंदर टीथ हो गया। ओके, टीथ का फॉर्मूला 21-23 याद रखना। सेकंड वाला पार्ट सलाइवा वाला पार्ट है, और उसके बारे में भी हम आगे की क्लासों में ज़्यादा ब्रॉडली पढ़ेंगे। सलाइवा क्या, एमाइलेज ध्यान रखना, जो सलाइवा से सीक्रेट होने वाला एंजाइम है। और थर्ड नंबर पे आता है टंग। ठीक है, आपने देखा होगा टंग इस लाइक की स्ट्रक्चर होती है। आपको एक एक्सपेरिमेंट भी इसके अंदर एक्टिविटी के 2.4 के अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर एक्टिविटी ये दर्शाती है कि जो टंग होती है, इसके अंदर अलग अलग पार्ट के अलग अलग टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड्स ये क्या होते हैं, देखिए कि जो ये वाला आपने देखा होगा कि ये जो टेस्ट बर्ड है, यहाँ पे आप अगर कुछ पदार्थ को डालेंगे तो ये साल्टी जो टेस्ट बर्ड है, जो साल्टी पदार्थ हैं उनको टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला स्वीट पदार्थ हैं, ठीक है, उनको ये टेस्ट करेंगे। ये वाला पार्ट है, ये करेंगे जो सोर पदार्थ है, मतलब खट्टे वाले पदार्थ है, वो इस जगह आएंगे तब टेस्ट हो पाएंगे, उससे पहले नहीं होंगे। ठीक है, जो कड़वे वाले बीटर पदार्थ है, सबसे खतरनाक कड़वे, जैसे कि करेला टाइप खाएंगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट नहीं आएगा, सबसे पीछे वाले पार्ट में जाएंगे तब टेस्ट आएगा, यस इट इज द करेला। ओके, ये जो 20 वाला पार्ट आप दिख रहे हैं, ये ऐसा कुछ मेल मिलाप कह सकते हैं, या फिर ये काफ़ी जो अलग टाइप का, जैसे कि इन सबसे अलग टाइप का होता है, या फिर इनका
मिक्सर भी कह सकते हैं, मिक्सर ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से वो टेस्टिंग होती है। तो आपको इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ओके। ये जो टेस्ट बर्ड है किस एरिया के अंदर, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो टेस्ट बर्ड है, जो सबसे फ्रंट वाले टेस्ट बर्ड है, वो कौन से टेस्ट को ऑब्जर्व करती है या फिर सेंस करती है, तो वो साल्ट को सेंस करती है। सेकंड पे जो कह सकते हैं कि जो पासर होती है उसको बोलते हैं स्वीट टेस्टिंग बर्ड्स, और उससे भी आगे होती है शोर, और जो 20 वाली होती है वो मिक्सर टाइप ऑफ कह सकते हैं, और जो सबसे लास्ट या फिर एंडिंग जो सबसे अंदर टाइप में होती है उसको बोलते हैं बीटर टेस्टिंग बर्ड्स, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन फूड पाइप। अब चलते हैं फूड पाइप पे और ओइसोफेगस पे। माउथ कंप्लीट हुआ, माउथ के अंदर 3 पार्ट होते हैं, टीथ, सेकंड नंबर सलाइवा और थर्ड नंबर टंग, ठीक है, इनका काम कंप्लीट हुआ, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन फूड पाइप और ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या है, आपने ऑलरेडी देखा होगा कि ये वाला पार्ट ओइसोफेगस है। इसके अंदर फूड कैसे गति करता है आप देख सकते हैं, फूड, ये ओइसोफेगस वाला भाग, और जो ये यहाँ से माउथ से होके MOUTH, ठीक है, माउथ से होके यहाँ पे क्या है स्टोमक तक जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत पाचन होने के बाद में माउथ के अंदर, माउथ कैविटी के अंदर, और धीरे धीरे ये क्या है फूड इस कह सकते हैं स्टोमक के अंदर गया। द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ओइसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है ओइसोफेगस। इसके अंदर मूवमेंट कैसे होता है, देखिए, फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड पाइप का वॉल होता है या फिर उसकी जो फूड पाइप होती है उसकी जो दीवारें होती है वो पुश करते हैं फूड को नीचे जाने के लिए। एक्चुअल में होता है पाइप क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनल एंड द पुशेस द फूड ऑनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है। एट टाइम्स फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टोमक, ये वॉमिटिंग आउट। जब ऐसी भी स्थिति आती है कि जब फूड क्या है स्टोमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उस टाइम में अपने होती है वॉमिटिंग। आपने देखा होगा कि लोग उल्टी भी करते हैं, ठीक है, तो वो किस कारण से होती है उसके बारे में भी 2-3 अलग अलग कारण हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला रीजन है वो होता है कि जब फूड पाइप से भोजन स्टोमक की ओर जा रहा होता है, लेकिन स्टोमक क्या है डजंट एक्सेप्ट या फिर उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वो क्या है वोमिट हो जाता है, ओके। अब आते हैं बात स्टोमक की। जो स्टोमक एक्चुअल में होता क्या है, एक आप देखेंगे कि जे लाइक स्ट्रक्चर है, आप इस प्रकार से जे बनाइए, ठीक है, इस लाइक की स्ट्रक्चर है, ओके। इसके अंदर क्या है एक लेयर होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर। इसके इंटरनल पार्ट में म्यूकस लेयर होती है, ठीक है, जो कि क्या है जो सेल्स होती है स्टोमक की, जो सेल होती है स्टोमक सेल को क्या करते हैं, जो एसिड होता है HCl यहाँ पे इसके अंदर स्रावित होता है, उससे क्या है डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। एक मोटी डिस्क कह सकते हैं कि हम इसी के थ्रू देखेंगे, ये वाला है, इसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है, यहाँ पे HCl। सेकेंड, इसके अंदर कुछ पेप्सिन वगैरह एंजाइम भी होते हैं। पेप्सिन एक एंजाइम है, वो क्या करता है, वो करता है एसिडिक फॉर्म के अंदर, जो एसिडिक फॉर्म होता है, बेसिक नहीं एसिडिक फॉर्म के अंदर एक्टिव होता है, ठीक है। तो HCl यहाँ पे क्यों जरूरी है, तो इसका जो मीडियम है वो एसिडिक बनाना पड़ता है HCl के थ्रू। HCl एक अम्ल है, ठीक है, जो अम्लीय माध्यम के अंदर पेप्सिन काम करता है। पेप्सिन का क्या काम है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आमाशय के अंदर दो, एक तो ये जो एसिड पाया जाता है HCl है, और जो एंजाइम पाया जाता है वो पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। आपने देखा होगा कि सर एसिड से तो जल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो दीवार है यहाँ पे एक म्यूकस लेयर, मैंने ऑलरेडी आपको बोला म्यूकस लेयर पाई जाती है। वो क्या करती है, इस जो HCl से ये जो सेल्स है, दीवारी सेल है, वॉल, ठीक है, वॉल सेल को क्या है डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। नेक्स्ट मूव ऑन, जो पेप्सिन का क्या काम है, ठीक है, देखिए जो स्टोमक के अंदर कहेंगे सीक्रेट्स म्यूकोस, ठीक है, म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और डाइजेस्टिव जूस उसको बोलते हैं हम पेप्सिन, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस है वो होता है पेप्सिन, ओके। देखिए जो पेप्सिन का क्या काम है वो हम देखते हैं। जो पेप्सिन होता है मीडियम ऑफ एसिडिक, जो एसिडिक हेल्प करता है, ये आप ऑलरेडी देखा होता है। डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टिव जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस कौन सा है, पेप्सिन।
पेप्सिन का काम है जो प्रोटीन है, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। द स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट मूव ऑन, जो भोजन है आप देखेंगे कि जो आमाशय से क्या है भोजन एक नेक्स्ट लेवल पे, यहाँ देखिए आप, ये जो आमाशय है, आमाशय के बाद इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भोजन की एंट्री होती है। यहाँ से एंट्री कहाँ है, भोजन की एंट्री यहाँ से होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, इंटेस्टाइन। कोई डाउट हो तो आस्क कीजिए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जस्ट अ सेकंड, यस। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 7.5 मीटर लॉन्ग, इतना लंबा क्या है, एक कह सकते हैं कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इतना लंबा 7.5 मीटर, आप कह सकते हैं कि कम से कम 22-23 फुट लंबी अपनी एक नली होती है, उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लंबी नली क्या करती है, इसके अंदर काफ़ी सारे जूस है वो सीक्रेट होते हैं, और अलॉन्ग विथ जो पैनक्रियाटिक जूस है या फिर गॉल ब्लैडर से, लीवर से जो पित्त आता है, पित्त रस, वो भी क्या है इसके अंदर आके मिलते हैं। जैसे कि देखिए जो लीवर होता है, एक्चुअल में बच्चों में कन्फ्यूजन पाया जाता है कि जो लीवर के थ्रू रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ये जो रेडिश ब्राउन कलर की क्या है एक ग्रंथ है, वो अपर पार्ट में, एब्डोमेन के जो अपर पार्ट के अंदर पाई जाती है। वो किस साइड में, राइट साइड में। देखिए कि जो लेफ्ट साइड में है वो हार्ट की साइड, जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में, उसी की राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है, वो क्या एब्डोमेन के ऊपर पाया जाता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है, लीवर है, ठीक है। इट सीक्रेट बाइल, अब देखिए जो बाइल जूस है, ठीक है, पित्तरस है, ठीक है, बाइल जूस, इसको हिंदी में बोलते हैं पित्तरस, वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, वो होता है लीवर के द्वारा सीक्रेट। आपको ध्यान में रखना है कि ये लीवर के द्वारा सीक्रेट होता है, लीवर के द्वारा सीक्रेट होता है, और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, एक ग्रंथि उपाई जाती है वहां पे नीचे, जस्ट मैं आपको डायग्राम के अंदर भी दिखाऊंगा। गॉल ब्लैडर में स्टोरेज होता है, ठीक है, इसको बोलेंगे हिंदी में पित्ताशय, ऐसा कुछ, ठीक है। तो कभी कभार आपके अंदर कंफ्यूजन होगा कि सर जो बाइल जूस है या फिर वो पित्त रस है वो गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो लीवर से सीक्रेट होके गॉल ब्लैडर के अंदर आके वो क्या है, स्टोर होता है। आप देखिए कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखिए, ये देखिए, ये जो लीवर है, ये जो रेडिश ब्राउन कलर का लीवर है, ये जो यहाँ जस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो गॉल ब्लैडर नाम की क्या है एक ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, ग्लैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और गॉल ब्लैडर से होते ही वो क्या है, इसके बाद में ये जो यहाँ से होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या जाता है, बाइल जूस जाता है। बाइल जूस जो हेल्प करता है वो भी आप पाचन के अंदर क्या हेल्प करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। द पैनक्रियाज, जो अब हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं पैनक्रियाज के अंदर। पैनक्रियाज एक इस टाइप में स्ट्रक्चर होती है, एक लंबे सिरे की ओर, इज द लार्ज क्रीम कलर, जो क्रीम कलर होता है उसके अंदर लोकेटेड बिलो द स्टोमक, जस्ट जो आमाशय होता है उसके जस्ट नीचे अवस्थित होती है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू द सिंपलर फॉर्म। जो पैनक्रियाज से जूस होता है, पैनक्रियाज से निकलने वाला जूस, या फिर कह सकते हैं उनसे कोई एंजाइम वगैरह निकलते हैं, वो क्या है, हेल्प करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे जो स्टोमक की डिस्कवरी हुई, तो एक से सिंपल सी कोई स्टोरी है, उसके थ्रू किसी को यहाँ पर गोली लग जाती है और एक डॉक्टर ने इस छेद को भरने के बजाय एक पट्टी से बांध दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में ये धीरे धीरे डॉक्टर उसको मतलब ऑब्जर्व करते रहते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है इस स्टोमक के अंदर। इसी के थ्रू क्या है, डॉक्टर आप देख सकते हैं कि विलियम बीमाउंट के थ्रू स्टोमक की खोज की गई। नेक्स्ट मूव ऑन। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, जस्ट 2 सेकंड का पानी वगैरह पी लो और वापस अपनी क्लास में आ जाओ,
ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू द सिंपलर शुगर। आप देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है, सिंपलर शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। और देखिए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो फैट होता है वो फैटी एसिड के अंदर, फैट होता है वो होता है फैटी एसिड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा आस्किंग क्वेश्चन है, ठीक है। और ग्लिसरॉल के अंदर भी क्या है, फैटी एसिड या फिर फैट वो है कन्वर्ट होता है, ठीक है। प्रोटीन होता है एमिनो एसिड के अंदर। आप देखेंगे कि जो एमिनो एसिड है वो किन से बनते हैं, वो प्रोटीन से बनते हैं एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। तो ये जो लाइन है, 3 लाइन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आप इसको नोट कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टोमक के थ्रू प्रोटीन का कुछ पाचन हुआ, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाचन हुआ, ठीक है। कुछ जूस आए जैसे कि बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के जूस है, ठीक है। उसके अंदर पाचन होने के बाद में आखिर होता क्या है भोजन का या फिर फूड का, आखिर होता क्या है, वो होता है ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन कैसे, जैसे कि यहाँ पे कोई, जैसे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फूड प्रेजेंट है, यहाँ पे एक विलाई नाम की कोई स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो क्या करती है, इसको ऑब्जर्व करती है। देखिए ऑब्जर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे सेकंड, ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन कैसे कहते हैं, डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। देख सकते हैं कि जो पाचित भोजन है वो धीरे धीरे क्या करता है, एक प्रोसेस के थ्रू क्या है, जो ब्लड वेसल्स पाई जाती है उसके अंदर चला जाता है, और वो क्या है, बॉडी की एनर्जी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एज्यूम दैट ये कोई स्ट्रक्चर है या फिर प्लान एरिया है, उसके ऊपर ऐसी कोई मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ऐसे स्ट्रक्चर बनाने का रीज़न क्या है कि भाई यहाँ पे ब्लड वेसल लगेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो कितनी लगी, ठीक है ना, इस एरिया में कितनी लगी। आखिर इसका जो एरिया बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है, ये विलाई स्ट्रक्चर होने के कारण इतनी सारी ब्लड वेसल्स एक साथ होके क्या है, भोजन को एब्जॉर्ब करेगी धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो ये विलाई का एक ही काम है, ठीक है, वो काम है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आउट ग्रोथ हो रखी है उनकी, वो क्या करती है, सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो सरफेस एरिया है ऑफ ऑब्जर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट मूव ऑन, अब आते हैं ये जो एसिमिलेशन, ये क्या होता है प्रोसेस, इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही जरूरी। आप देखेंगे जो ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन टू बॉडी थिंग, देखिए जस्ट ए सेकंड, आपको मैं बता देता हूँ। प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय बॉडी, दिस इज द कॉल्ड एसिमिलेशन, इट इज द ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। देखिए एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन जैसे कि एज्यूम दैट यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसके थ्रू क्या है, ये स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड पार्टिकल्स आप इसको मानिए, ठीक है। इसके बाद में ये ब्लड वेसल्स, ये देखिए कोई ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स कोई रक्त की नली है, उसके अंदर भोजन चला गया। उसके बाद में क्या हुआ, इसका जो एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन का मतलब यूटिलाइजेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। वो क्या करते हैं, प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन है, जो वहाँ पे ज़रूरत है प्रोटीन की वहाँ यूज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है, ठीक है। कोई डाउट, किसी का डाउट? ओके, नेक्स्ट मूव ऑन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, आपने देखा होगा कि पहले मैंने दिखाया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5 मीटर लंबी, मतलब टोटल 22 से 23 फीट लंबी, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इतनी लंबी नहीं होके वो 1.5 मीटर की लेंथ की होती है, लेकिन इसकी जो बड़ा कह सकते हैं कि जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब जो थिकनेस है काफ़ी बड़ी होती है। अब नेक्स्ट मूव ऑन, इसके अंदर थोड़ा बहुत
किसका ऑब्जर्प्शन होता है, जो कुछ वाटर रह गया होता है और सम साल्ट्स, जो कुछ लवण वगैरह होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रखे होते हैं, वो यहाँ आके डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जो रिमेन होता है वो रेक्टम के अंदर चला जाता है। जैसे कि वेस्टेज है, रिमेनिंग वेस्ट, वो धीरे धीरे क्या है, फीकल मैटर के रूप में वेस्टेज होता है, और जो फीकल मैटर एनएस के थ्रू क्या है, टाइम टू टाइम हम रिमूव करते रहते हैं। इसको बोलते हैं इजेशन। पहले आपने एक टर्म पढ़ा था, क्या टर्म था, मैं आपको वापस उसी पेज पे लेके जाता हूँ। देखिए, जिस टाइम आपने जो फूड को इनटेक किया था, उस टर्म को क्या बोलते हैं हम, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन आपको यहाँ पे मीनिंग लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ, इंजेशन। ठीक है, और जब बाहर निकालने की बात आई तो उसको बोलते हैं इजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, इंजेशन और इजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, इंजेशन और इजेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यस, देख सकते हैं कि इजेशन, ठीक है, और वहां था इंजेशन। ओके, तो ये चैप्टर आई थिंक जो ह्यूमन के बारे में जो डिस्कस करना था वो डिस्कस हो गया है। डाइजेस्टिव इन द ग्रास ईटिंग एनिमल, उसके अंदर हम डाइजेस्ट के रूप में, एक ओरल रूप में, थोड़ा लेंथी हो रहा है वीडियो, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक डायग्राम के रूप में आप देख सकते हैं कि ये जो रिमेन होता है, ये स्टोमैक है, पूरा ये वाला पार्ट स्टोमैक है। ओके, यहाँ पे एक र्यूमेन नाम की इस स्ट्रक्चर, या फिर एक छोटा सा, या फिर कह सकते हैं कि स्टोम का एक पहला भाग है। जब ये जो एनिमल है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक साथ फूड, जैसे कि कोई काऊ है, कैटल वगैरह और डियर है, एक साथ फूड को यहाँ र्यूमेन के अंदर स्टोरेज कर देते हैं। ठीक है, र्यूमेन के अंदर थोड़ा हल्का फुल्का पाचन होता है, और वो फॉर्म करते हैं कड लाइक स्ट्रक्चर, या फिर कड लाइक ऐसे छोटे छोटे दाने फॉर्म करते हैं। वो क्या है, र्यूमेन में थोड़ा बहुत पाचन होके, ठीक है, ओइसोफेगस के थ्रू भोजन जाके ये क्या करता है, ह्यूमन में स्टोरेज होता है। उसके बाद में जब ये शांत बैठे रहते हैं, उस टाइम में ये क्या करते हैं, ये ह्यूमन के अंदर जो भी भोजन पार्टिकल कड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो वापस माउथ के अंदर जाते हैं, और माउथ के अंदर आके वो क्या करते हैं, धीरे धीरे इन कणों को चबाते हैं। ठीक है, स्वेइंग करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पशु पक्षी है, कैटल्स वगैरह, वो एनी टाइम कुछ खाते नहीं है तो भी मुंह हिलाते रहते हैं। ठीक है, वो उनका बोलते हैं जुगाली करना। ठीक है, ये सब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। आपके अंदर डाउट भी आया होगा कि सर ये डायरेक्ट क्यों नहीं पाचित कर लेते, क्योंकि उनको क्या है कि एक टाइम में एक स्टोरेज कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे जितनी भूख लगती है उसी के हिसाब से वो पाचित करके एनर्जी को सप्लाई करते रहते हैं। और इसके आगे आप देखेंगे कि एक सीकम नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है यहाँ पे, और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे, और सबसे जो लास्ट वाली पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ओके, यस, र्यूमेन के बारे में आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, आई होप। र्यूमेन कौन है, र्यूमेन एक कह सकते हैं कि एक पहला आमाशय है। ठीक है, स्टोमैक। ठीक है, एक डायरिया नाम का रोग होता है, उसके अंदर क्या होता है, आप वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंट है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो मल होता है वो काफ़ी वाटर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक है, वो डायरिया होने का मेन रीज़न है कोई अगर आपने पॉइजनस खाना खा लिया हो, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, इसके कारण होता है। लेकिन उसको ठीक किया जाता है ORS के थ्रू, ORS ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। वाटर की कमी के कारण हो सकता है ये भी डायरिया। ठीक है, ये भी एक याद रखने लायक स्ट्रक्चर है। अब देखिए, जो पर्टिकुलरली जो पार्शियल डाइजेस्टेड होता है उसको बोलते हैं हम कर्ड, और ये जो कर्ड है वापस क्या है, एक छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर एनिमल शेप्स दिस फॉर्म्स, जो वापस क्या आता है माउथ के अंदर एक छोटे छोटे लम्ब के रूप में, और उसको वापस क्या करते हैं, र्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, वो जुगाली करना, वो मुंह हिलाते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम र्यूमिनेशन।
रूमिनेशन, ठीक है। और ये जो एनिमल है जो रूमिनेट करते हैं, रूमिनेशन करते हैं, उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स, ओके। तो रूमिनेंट्स एनिमल्स कौन होते हैं उनके बारे में भी आपको डिस्कस कर दिया गया है। रूमिनेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे से इनके बारे में, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन। इनका मेन रीजन है कि जो ये जो ग्रास रिच सेलुलोज वाले प्लांट खाते हैं, ठीक है। सेलुलोज एक्चुअल में क्या है, ह्यूमन के अंदर कुछ ऐसी ग्रंथि वगैरह प्रेजेंट नहीं होने के कारण पाचन नहीं होता है, लेकिन इनके अंदर ये जो रूमेन है, रूमिनेशन के थ्रू इनका पाचन होता है। एक सीकम लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये भी एक सेलुलोज को सेलुलोज पाचन में हेल्प करती है। अपने वहाँ क्या है, सीकम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई ग्रंथि नहीं होती है कि वो उसका, या फिर ऐसा कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं होता है कि वो सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूमिनेट लाइक, इनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रूमेन के अंदर। रूमेन आपने ऑलरेडी देखा, वो क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। जो ह्यूमन बींग्स वगैरह होते हैं वो सेलुलोज को पाचित नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट, इनके क्या है, एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर सीकम पाया जाता है। मैंने देखा, मैंने आपको बोला कि जो सीकम लाइक स्ट्रक्चर है वो ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, ठीक है। सेलुलोज ऑफ द फूड डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया विच इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन। देख सकते हैं कि जो सीकम के अंदर कोई ऐसे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, सेलुलोज को पाचन करने में हेल्प करते हैं। जो ऐसे बैक्टीरिया पर्टिकुलर टाइप के ह्यूमन के अंदर नहीं पाए जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस, ठीक है। ये सिस्टम है, और सिस्टम के बाद में एक लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस के थ्रू जो एक्सक्रीटा को बाहर निकाला जाता है। अब देखें फीडिंग ऑन द डाइजेशन इन द अमोनिया। जो फीडिंग और डाइजेशन होता है अमीबा के अंदर, वो कैसे होता है। अमीबा एक कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, एक स्यूडोपोडिया नाम की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है इसके अंदर, स्यूडोपोडिया ये लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। इसके थ्रू क्या करता है, एज्यूम दैट यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल्स है, ये यहाँ पे आएगा और ये स्यूडोपोडिया ऐसे लगाएगा, ऐसे इनकी ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। और स्यूडोपोडिया ग्रोथ होने के बाद इसको क्या करता है, इनगल्फ कर देता है। इनगल्फ भोजन को उसके अंदर चले गए, और उसके बाद में डाइजेस्टिव जूस इसका क्या करते हैं, पाचन कर देते हैं, ओके। तो ये वाला पार्ट ये किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर। ये अमीबा है, न्यूक्लियस वाला पार्ट आप देख सकते हैं कि अमीबा की अगर कोई स्ट्रक्चर पूछ ली जाए, न्यूक्लियस कहाँ है, स्यूडोपोडिया क्या होता है, ठीक है। फूड पार्टिकल्स क्या है, वैक्यूल्स, जो वैक्यूल के अंदर भोजन का क्या है, स्टोरेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन फूड वैक्यूल्स, जो भोजन का स्टोरेज करते हैं। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल्स। आपने देखा होगा कि हमने एब्जॉर्प्शन, एमिनो एसिड, अमोबा, एसिमिलेशन, बाइल, बकल कैविटी, कैनाइन, सेलुलोज, डाइजेशन, इजेशन, फैटी एसिड। एक तो होता है इजेशन, एक होता है इंजेशन, ठीक है। इंजेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, इंसेसर, इंजेशन। आप इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये होता है एंट्री और ये होता है एग्जिट ऑफ फूड इन द ह्यूमन बॉडी। फैटी एसिड पढ़े आपने, फूड वैक्यूल्स पढ़े, गॉल ब्लैडर पढ़ा, ग्लिसरॉल भी पढ़ा, इंसाइसर जो एक दांतों के प्रकार है, लीवर है, मिल्क टीथ है, मोलर, प्रीमोलर टीथ, ओइसोफेगस क्या होता है, पैनक्रियास क्या, प्रीमोलर क्या है, स्यूडोपोडिया क्या है, परमानेंट टीथ क्या होते हैं, रूमेन क्या होता है, रूमिनेंट कौन होते हैं, ठीक है। रूमिनेशन क्या होता है, प्रोसेस है, ठीक है। सेलेवरी ग्लैंड्स जो कि क्या है, लार को स्त्रावित कहते हैं, उसको बोलते हैं सलाइवा इन इंग्लिश, ओके। और विलाई क्या होते हैं और सलाइवा क्या होता है, ओके। ये सब हमने डिस्कस किया है इन चैप्टर के अंदर। आपको ये समरी पढ़ सकते हैं आप, और एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के अंदर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो कमेंट बॉक्स के अंदर मैं पिन कर दूंगा। और ये जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे भेजी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जस्ट आपको नीचे दिया हुआ है। ये जो आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि ये क्या है, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये चैप्टर हुआ अपना कंप्लीट। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, ओके।